नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 दिसंबर घट मंगलवार नवी तिथि घंटी के पास चौमुखी दीपक घर पर जला दें तो आपकी 24 घंटे में होगी मनोकामना पूरी और आपके घर में होगी धन की वर्षा। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके सभी संकट होंगे दूर और हर कार्य में आपको मिलेगी सफलता। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुते। आप सबको पता है कि 10 दिसंबर को घट मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है कि इस मंगलवार को पड़ रही है आपकी 9वीं तिथि पड़ रही है। तो आप सभी लोगों को आपके घर के अंदर जो भी घंटी नहीं हम लोग बजाते हैं भगवान के सामने, उस घंटी के पास आपको एक चौमुखी दीपक जलाना है, जिससे आपकी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई नज़र टोटके हाय लग रहे हैं, उससे आपको बेवजह आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है। तो आप इस उपाय को आज रात में अपने घर पर ज़रूर करना है। ठीक है, बहुत ही इजी सा है, बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको सबको करना है। तो 1-2 मंगलवार का दिन होता है, किसको समर्पित होता है? बजरंगबली को। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से लेना होगा क्या आटे का दीपक। ध्यान रखिएगा, इस उपाय के लिए हमें मिट्टी का दिया होता है, उसको नहीं लेना है। आटे का दिया आपको अपने घर में इस तरीके से बनाना है और बनाने के बाद में जैसा मैंने आपको बताया है कौन सी बाती लगानी है। आपको इस दीपक के अंदर गोल बाती नहीं लगानी है, तो लंबी बाती इस प्रकार से चौमुखी पर दिया लगाना है। ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दीपक लगाना है, बहुत ज़्यादा दीपक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, एक दिया लेना है। और अब आपके घर में कुछ इस प्रकार के आपके घर में घंटी होगी। अरे होगी ही नहीं, अब देखो जो शनिवार का जो मंगलवार का दिन होता है उस दिन अगर आप बजरंगबली के सामने कोई भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, दो दीपक के नीचे क्या रखना है, काला तिल रख देना है। ठीक है ना, थोड़ा सा काला तिल रखो और इसी काले तिल के ऊपर तो मैंने आपको आटे का दीपक बताया था चौमुखी, वह इस जगह पर आप अपने घर में घंटी को रखते हैं बजाने के लिए। उस घंटी के बगल में आपको इस दीपक को दिया क्या करना है, वहाँ पर रखना होगा। ध्यान रखिएगा, इस दीपक के अंदर हमें भी घी नहीं डालना है, हमें तिल का तेल नहीं डालना है। हमें कौन सा तेल डालना है, सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल, ठीक है ना। डालने के बाद आप चारों की चारों बत्ती को जलाकर, ध्यान रखिएगा जो मंगलवार का दिन होता है वह बजरंगबली को समर्पित होता है। लेकिन अब इस बार हम लोगों को यह उपाय बालाजी के नाम से न करके भगवान हनुमान जी के दूसरे नंबर के छोटे भाई का नाम गतिमान भगवान के गति नाम के नाम से आपको क्या करना है, इन 4 बत्ती को प्रज्वलित कर कर एक चुटकी काले तिल और लेना है। जो आपकी प्रॉब्लम होती है, जो आपकी समस्या होती है, उस समस्या से आपको छुटकारा नहीं मिलता है, तो आपको एक चुटकी काले तिल इस दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर की परिवार की जो भी समस्या होगी वह समस्या आपकी ख़त्म होगी। साथ ही साथ जो मनोकामना आपकी अधूरी रह जाती है वह विशेष आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। चलो, अब पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम अगले अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय होगा धन संपदा के लिए। माँ का लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब रहे हो, आप इस उपाय को करना है। ठीक है ना। अब इस उपाय को बताने से पहले इस उपाय को करने का समय आपको निश्चित कर देती हूँ, क्योंकि इस उपाय के लिए समय की सीमा बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। देखो, इस उपाय का नियम कहता है कि आपको यह उपाय 1 मिनट में, आपको यह उपाय कब करना होगा, प्रदोष काल में। ध्यान रखिएगा, अगर प्रदोष काल में आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो आप इस उपाय को रात के 9 बजे के बाद के बीच में भी कर सकते हैं। कोशिश करिए, अगर आप प्रदोष काल पे कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रदोष काल पर नहीं कर पाते हैं तो रात में 9:30 बजे के बीच में करके, ठीक है ना, यह हमें ज़रूर पड़ेगी। इस तरीके से शहद, ठीक है, शहद लेने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी शमी के पत्ते की। कितने, शमी के 7 पत्ते आपको लेने हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है,
ठीक है ना। 7 समी के पत्ते लेने हैं और जो आप लोगों ने शहद दिया था उस शहद के अंदर उन 7 समी के पत्तों को क्या करेंगे, आपको डाल देना है। ठीक है ना। अब इन्हीं 7 समी के पत्ते को शहद के साथ में लेके पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है ना। वहां पहुंच करके आप सबसे पहला काम करेंगे, आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें यह उपाय हम घर पर ही कर लेते हैं। बिल्कुल भी आप घर पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हमारे मंदिर यहाँ पर हमारे पास जल नहीं चढ़ाने देते हैं, तो महादेव के लिए आप क्या करें, अगर जल नहीं चढ़ाने देते हैं तो आपको उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जल चढ़ाने के पास में जो शहद के जिसके अंदर आपने शमी के पत्ते को डाल रखा है, कितने 7, उन्हें एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छी तरीके से क्या करना है, आपको चिपका देना है। ठीक है ना। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से के पत्ते को शिवलिंग के ऊपर चिपकाने से पहले आपके भगवान भोलेनाथ का शंकर के अवधूत रूप का नाम लेकर के भगवान भोलेनाथ को यह शमी के पत्ते 7 एक एक कर चढ़ा देने हैं। इससे महादेव से आपका क्या होगा, एक लोटा जल भी जरूर समर्पित कर देना है। ठीक है। करके आपकी जो प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्या होगी, वह खासकर धन संपदा को लेकर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपनी वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बेलपत्र के साथ, एक बेलपत्र के साथ में करना है। इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, कैसे करना है, सभी जानकारी एक एक करके बताऊंगी। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये अब हम लोग बात करते हैं इस उपाय की इच्छा पूर्ति के लिए हमें चाहिए होगा इस प्रकार से क्या आपको लेना है, बेलपत्र। ठीक है ना। इतने वही 7 बेलपत्र आपको लेने हैं। 7 बेलपत्र देने के बाद आपको क्या करना है, बजरंगबली की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, आपके घर में बजरंगबली के पास में सबसे पहले उन 7 के 7 बेलपत्र को क्या करेंगे, एक बार स्पर्श करा देने के बाद, एक बार टच करा देने के बाद, ठीक है ना, टच करना, स्पर्श करना, और उसके करने के बाद आपके घर के अंदर या फिर जाना हो महादेव के शिवलिंग के पास, वहाँ चले जाओ और जो आपके पास में शाल बेलपत्र हैं उन 7 के 7 बेलपत्र को एक एक कर के देख के ध्यान रखिएगा। कुछ लोग एक साथ समर्पित कर देते हैं, करनी बिल्कुल ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं, एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को एक एक नाम बोलना है। वो नाम है चंपेश्वर महादेव। देखो, इस उपाय को बहुत ही नियम से करना है। जो 7 बेलपत्र हैं उसे पहले करें, उसे प्रार्थना करें और उनसे विनती करें। जब उससे विनती कर चुके, प्रार्थना कर चुके, वही 7 बेलपत्र उठाना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगाना है और एक एक कर जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी विशेष है, जो भी पूरी नहीं हो पा रही, उसी कामना के लिए आपको चंपेश्वर महादेव के नाम से उसी बेलपत्र को वहाँ पर समर्पित कर देना है। एक लोटा जल चढ़ा देना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को मंगलवार के दिन कर लेता है, उसकी वर्षों पुरानी की जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती है, वह बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। अब लोग जो बात करने वाले हैं उपाय की, बहुत ही फेमस, और जो भी मंगलवार का दिन आता है, यह उपाय आपको रिवाइंड में आपको याद जरूर दिलाता है। ठीक है ना। करना क्या है, सबसे पहले समझ लो लौंग कितनी लेनी है। 5 लौंग आप बात कर लेते हैं। इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या होंगे, जैसे घर का कोई ऐसा सदस्य है जो आपके पड़ से दूर चला गया है, मतलब है कि संगति में चला गया है, और आपकी यह इच्छा है कि हम उसे अपने घर के सदस्य के घर में फिर से वापस लेकर दोबारा वापस आ लाएं, तो आपको करना क्या होगा, 5 लौंग लीजिएगा, एक पात्र लीजिएगा, कोई सा भी पात्र ले सकते हैं, तांबे का लोटा हो या स्टील का लोटा हो, गिलास हो, कटोरी हो, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना। उसके अंदर आपको जल भरना है। जल के अंदर आप सभी को 5 लौंग को डालना है और उसके बाद में फिर से वही काम करना है। जो मैं भी बजरंगबली का कोई भी फोटो प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में उस कलश को रख करके हनुमान चालीसा के
कम से कम 3 बार पाठ करें और सुबह से लेकर रात तक के टाइम पे कभी भी उपाय करो। कितने पाठ करोगे हनुमान चालीसा के? 3 पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा का आपको दीपक प्रज्वलित करना है। जब वह दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद में इस लौंग के जल को वहाँ से उठाकर किसी छिन्नी से छान लेना है और जल को संभाल करके रखना है और इन लौंग के टुकड़े को किसी पेड़ के नीचे फेंक देना है। जो जल लौंग वाला आप छना है, जो भी व्यक्ति घर में आपके गलत दिशा में चला गया है, उस इंसान को धीरे धीरे करके अगर उसे पिलाना आप स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी जो भी दिशा होगी, दशा होगी, दोनों में परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। तो मैंने आप सभी को कोशिश बहुत अच्छे से की तरीके से 10 दिसंबर के घट मंगलवार के स्पेशल से उपाय समझाने की। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है तो नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।